हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आपके लिए एक ऐसी वीडियो आ चुकी है ना, ये थोड़ी सी टाइम की ज़रूर होने वाली है। इसके अंदर ऐसी ऐसी वैकेंसीज आपको पता लगेगी। मार्च और अप्रैल की टॉप वैकेंसीज मैं आपको बताने वाली हूँ और इसके अंदर हर वैकेंसी जो भी कवर की जाएगी, सारी वैकेंसी अलग अलग पोस्ट डिपेंड करती है और सारी ही वैकेंसी रेपुटेटेड होने वाली है। अगर आप 10th पास हैं, 12% हैं, इवन अगर आप 8th पास भी है ना, तो भी इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसी आपके काम की होने वाली है। सारी वैकेंसी को डिटेल में बताया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। वीडियो लेंथी होगी, इस वजह से छोड़ के मत जाना। आप कोई ऐसा पॉइंट मिस कर देंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा बाद में पछतावा होने वाला है। इसके अंदर मैं बहुत सारी वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ। लाइक इसमें हम देख लेते हैं आपकी टीचिंग का, फिर इसमें आंगनवाड़ी के भी फॉर्म निकल रहे हैं, पशुपालन का भी है, फिर मतलब ऐसी बहुत सारी वैकेंसी है, रेलवे, पुलिस, बहुत सारी वैकेंसी है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करेंगे। अगर आपको अपनी एक पर्टिकुलर वैकेंसी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमलाइन दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है बीपीएनएल की तरफ से। बीपीएनएल का मतलब क्या होता है? भारतीय पशुपालन विभाग। भारतीय पशुपालन विभाग की तरफ से इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसके अंदर जो पोस्ट है ना, बेसिकली अभी फिलहाल 3 पोस्ट रखी गई है। उस पोस्ट के बारे में बताती हूँ। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है सेंटर इंचार्ज। सेंटर इंचार्ज की पोस्ट रखी गई है। सेकंड जो इसके अंदर रखी गई है सेंटर एक्सटेंशन ऑफिसर। सेंटर एक्सटेंशन ऑफिसर की पोस्ट रखी गई है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर सेंटर असिस्टेंट की पोस्ट रखी गई है। हिंदी में अगर बात की जाए तो सेंटर को हम केंद्र कहते हैं, जिसके आप सभी को पता है। इसके अंदर आ गया केंद्र प्रभारी। इसका हो गया केंद्र विस्तार अधिकारी। नेक्स्ट हो गया केंद्र सहायक। केंद्र सहायक की यहाँ पे यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 रखी गई है। बात करें इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट क्या है, तो काफी सारे लोगों ने अप्लाई भी कर लिया होगा। इसका जो नोटिफिकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। क्या पता आप में से कई लोगों ने अप्लाई भी कर लिया। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो 10 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। पर ऐसा नहीं है कि इसकी डेट खत्म होगी, अभी भी अच्छी खासी डेट है। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको लास्ट डेट बताती हूँ। लास्ट डेट क्या है ना, इसकी 21 मार्च है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जरूर से इसके लिए अप्लाई करें और फटाफट इसके लिए अप्लाई करें। अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। बात करें सैलरी की, तो जैसे कि मैंने बताया था सैलरी एकदम मस्त छे। सेंटर इंचार्ज की सैलरी कितनी रहने वाली है, तो सेंटर इंचार्ज की जो सैलरी है 43,500 रुपए आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। और अगर आप सेंटर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी 40,500 रुपए रखी जाती है। और अगर आप सेंटर असिस्टेंट की बात करें तो आपकी सैलरी यहाँ पे 37,500 रुपए रखी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं सैलरी कितनी ज्यादा ठीक है, मुझे तो बढ़िया लग रही है। सेंटर इंचार्ज के लिए 43,500, सेंटर एक्सटेंशन के लिए 40,000, सेंटर असिस्टेंट के लिए 37,500। सेंटर असिस्टेंट के लिए 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, सेंटर एक्सटेंशन के लिए 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सेंटर इंचार्ज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी का ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। अगर आप सभी ग्रेजुएशन पास हैं तो सेंटर इंचार्ज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा मैजी कर दिया, अब इसे क्लियर भी मैं ही करूंगी। एक सेकंड में ब्लैक मार्कर से लिखती हूँ, हाईलाइट होगा जब मैं जो लिखूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सेंटर इंचार्ज के लिए 43,500 सैलरी है। ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। सेंटर एक्सटेंशन ऑफिसर्स के लिए यानी केंद्र विस्तार अधिकारी के लिए 40,500 रुपए सैलरी है और उसका 12th पास होना जरूरी है। सेंटर असिस्टेंट के लिए आपकी 37,500 रुपए सैलरी होने वाली है और इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। किसी भी स्ट्रीम से वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए फिलहाल हम एज लिमिट की बात करते हैं। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं सेंटर इंचार्ज के लिए तो आपकी जो एज लिमिट है 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप अप्लाई करें सेंटर एक्सटेंशन के लिए तो इसके लिए आपकी जो एज लिमिट है 18 से 40 साल के बीच में अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सेंटर असिस्टेंट के लिए तो इसके लिए जो आपकी एज है 21 से 40 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करेंगे एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली, तो एज इट इज एप्लीकेशन फीस भी अलग अलग है। इसमें आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो सिलेक्शन जो है आपका इसमें ऑनलाइन एग्जाम कराया जाता है। जब आप उस ऑनलाइन एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं देन उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाता है। पर इसके बाद एक और इसके बाद स्टेप लिया जाता है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है, जो कि आप सभी को करना ही पड़ेगा। और 2024 के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपको नहीं पता कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से कराया जाता है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके वीडियो को जरूर से वॉच करिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आप अप्लाई किस तरीके से करेंगे, तो आप इसके लिए जो अप्लाई है ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन इसके एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगी, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bharatiya पशुपालन
www.government. इस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होने वाली है जहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन फीस की होने वाली है, तो अगर आप सेंटर इंचार्ज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो है 944 रुपये एप्लीकेशन फीस रहने वाली है पर पर्सन। बात करें सेंट्रल एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो है 826 रुपये यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस रखी जाती है जो कि पर पर्सन होती है। और अगर आप सेंट्रल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करें तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस है 708 रुपये रखी जाएगी पर पर्सन। तो एप्लीकेशन फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, आई नो, पर अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी सैलरी वगैरह पे अगर आप बेसिकली ध्यान देंगे ना तो ठीक ठाक जॉब है। बाकी आप अपना बजट वगैरह सब कुछ देख के इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा क्योंकि इसमें 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसा मैटर नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रीम से आपकी एजुकेशन क्वालिटी कितनी भी हो, हिंदी इंग्लिश मीडियम फलाना डिमका और साइड साइंस है। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज ऐसी जॉब से रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इसमें अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ITI कर रखी है, नहीं कर रखी है, डिग्री है, डिप्लोमा है, सभी के लिए वैकेंसी होने वाली है। और इसके अंदर सबसे मेन बात क्या है ना, इसमें अगर आप 18 साल से लेके तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 18 साल के, तो और अगर आप 40 साल के हैं तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज का क्राइटेरिया भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा दे रखा है, वैकेंसी भी ज़्यादा बड़ी होने वाली है, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। डिटेल में 1 बाय 1 सारे स्टेप को क्लियर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन कहाँ से आउट हुआ है, तो इसका नोटिफिकेशन जो आउट किया गया है वो किया गया है NVS की तरफ से। NVS यानी कि काफ़ी ज़्यादा वेटेड ये वैकेंसी थी। NVS काफ़ी सारे लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, सर्वोदय विद्यालय ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं। तो हम इसके अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कम से कम 10 पोस्ट होने वाली है। और सारी ही पोस्ट अपने आप में एक रेपुटेटेड पोस्ट मेंटेन करती है और सारी ही पोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है, सैलरी क्राइटेरिया बहुत अच्छा है। तो चलिए सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन आउट क्यों किया गया है हमारा नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। ये जो है हमारा ये नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से इसका जो है नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसमें बात करें पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली, तो पोस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारी है। सबसे पहली जो पोस्ट है इसमें फीमेल स्टाफ नर्स की होने वाली है। अब आप नर्स सोच के ये मत समझना कि सारी वैकेंसी में डॉक्टर की नीड है, नहीं, बेसिकली बहुत सारी पोस्ट है, इसमें से एक पोस्ट फीमेल स्टाफ नर्स की भी है। सेकेंड है इसके अंदर असिस्टेंट की, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर की पोस्ट इसके अंदर रहने वाली है। पहली ये हो गई, दूसरी हमारी ये हो गई, थर्ड हमारी यहाँ पे हो जाती है ऑडिट असिस्टेंट की भी पोस्ट है इसके अंदर। ऐसी एक कोई ना कोई पोस्ट आपके काम की इसमें ज़रूर से होने वाली, तो आप मिस ना करना। फिर हमारी होने वाली है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की यहाँ पे पोस्ट होने वाली है। फिर इसके बाद हमारी MTS की होने वाली है। MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर होने वाली है लीगल असिस्टेंट की भी इसके अंदर वैकेंसी रखी गई है। लीगल असिस्टेंट के बाद इसके अंदर आपका स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी हो जाती है। बहुत सारी वैकेंसी है, मुझे इधर के साइड भी कवर अप करना पड़ रहा है। स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी हो जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखिए तो इसके अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर की भी वैकेंसी रखी जाती है। कंप्यूटर ऑपरेटर की भी वैकेंसी इसके अंदर रहने वाली है। इसके बाद देखिए तो केटरिंग नहीं होती, खाने पीने वाला सिस्टम, उससे भी रिलेटेड इसके अंदर वैकेंसी रखी गई है। और हम देखें यहाँ पे तो जूनियर सीक्रेटेड असिस्टेंट की भी इसके अंदर रखी गई है वैकेंसी। जूनियर सीक्रेटेड असिस्टेंट की भी वैकेंसी इसके अंदर रखी गई है। नेक्स्ट और वैकेंसी इसके अंदर हम देखते हैं होती है हमारी लैब अटेंडेंट। लैब में जो असिस्टेंट काम करते हैं उनकी, जैसे कि जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती है, ब्लड सैंपल वगैरह, वो उससे रिलेटेड होती है लैब, तो वहाँ पे उस तरीके की भी असिस्टेंट की ज़रूरत है। फिर मैथ्स हेल्पर की भी ज़रूरत उसके अंदर रखी गई है। तो आप समझ सकते हैं इसके अंदर एक नहीं कितनी सारी पोस्ट इसके अंदर रखी गई है। फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ 10th पास इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर 10, 12th, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग जो कि खाने वाला सिस्टम हो जाता है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, अब सेक्रेटरी, लेब अटेंडेंट, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, मैज हेल्पर, अब हेल्पिंग के थ्रू इसमें लग जाते हैं। तो इसके अंदर कितनी सारी पोस्ट है आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 1377 इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रखी गई है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ठीक ठाक है। अब हम देखेंगे सैलरी वगैरह कितनी रखी जा रही है। सैलरी वगैरह की बात करें तो मैं आपको इस साइड यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे सैलरी देखने वाले हैं।
अगर आप फीमेल स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो कितनी हो सकती है, तो आपकी सैलरी जो है 44,900 रुपये से लेके 1,42,400 रुपये के बीच में आपकी सैलरी हो जाती है, जो कि फीमेल स्टाफ नर्स के लिए इनफ है। अगर आपके पास जीएनएम वगैरह है तो आप इजीली इतने में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। इतनी सैलरी कोई भी नहीं देता, आपको 1.5 लाख के आसपास से सैलरी जा रही है। फिर बात करें असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर की, फिर इसके अंदर हम रख लेते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जो थे ये वाली और ये वाली, फिर आपकी ऑडिट असिस्टेंट इसके अंदर आ जाती है, फिर इसमें लीगल असिस्टेंट आ जाते हैं। तो इनकी सैलरी कितनी हो जाती है, इनकी सैलरी जो है 35,400 रुपये से लेके 1,12,400 रुपये के बीच में सैलरी आ जाती है। अगर आप असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट और लीगल असिस्टेंट और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी 35,400 रुपये से लेके 1,12,400 रुपये के बीच में सैलरी का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी सैलरी जो है यहाँ पे 25,500 रुपए से लेके 81,100 रुपए के बीच में यहाँ पे आपकी सैलरी क्राइटेरिया रह जाता है। अभी भी बहुत सारी पोस्ट रह गई है, उसे भी कवर करेंगे। अगर आप सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी सैलरी यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ, तो आपकी सैलरी यहाँ पे 19,900 रुपये से लेके 63,200 रुपये के बीच में आपकी सैलरी का क्राइटेरिया हो जाता है। और अगर आप लैब अटेंडेंट, मेज हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी सैलरी जो है 18,000 रुपये से लेके 56,900 रुपये के बीच में आपकी सैलरी का क्राइटेरिया इजीली यहाँ पे रख लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से होने वाला है। फिलहाल इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह सब कुछ हम देते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले रफ कर लेते हैं ताकि हम आगे के स्टेप भी आपके साथ क्लियर करते हुए चलें। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखने वाले हैं कि आप अप्लाई किस तरीके से करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर आपने बेसिक 10th कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने डिग्री कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 10th प्लस ITI कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th प्लस ITI कर रखा है तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने LLB कर रखा है तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, BE BTech कर रखा है तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने इसके लिए मास्टर्स कर रखी है तो भी आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें से कोई तो क्वालिफिकेशन आपके पास से ज़रूर से होगी जिसके थ्रू आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसमें 10th 12th डिग्री, डिप्लोमा, ITI होल्डर, LLB BE BTech, अगर आपने GNM कर रखा है, मास्टर्स में पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपके काम की इसके अंदर ज़रूर से वैकेंसी रहने वाली है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर एज लिमिट कितनी रहने वाली है। एज लिमिट क्या है, एक ज़रूरी चीज़ है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, जिससे मैंने कह तो दिया था 18 से 40 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी मिनिमम एज 18 प्लस तो होना ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और 40 के अराउंड आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम, तो आप हर वैकेंसी के लिए लगभग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी रखी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपसे फीस, तो फीस के मामले में क्या है ना, थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है क्योंकि फीस जो है थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अगर आप सीरियस हैं इस वैकेंसी को लेके कि हाँ मेरा हो जाएगा, तो आप पक्का इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं फीस वगैरह, तो फिर आप फीस वगैरह पहले ज़रूर से जान लीजिए, उसके बाद इसमें अप्लाई करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं फीस कितनी रहने वाली है। तो अगर आप फीमेल स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करते हैं, फीमेल है तो सीधी सी बात है इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगी, मेल कैंडिडेट की तो नीड ही नहीं रहने वाली। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे 1,500 रुपये हो जाती है, जो कि बहुत, अगर ठीक है तो फिर नॉर्मल है, अदरवाइज तो ये बहुत ज़्यादा है। चलिए और हम देखते हैं इसके अंदर, अगर आप SC/ST हैं, OPH कैंडिडेट हैं तो आपकी 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। और अगर आप इन SC/ST यानी कि जैसे कि आप जर्नल हैं, OBC हैं, EWS कैंडिडेट हैं, फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट को छोड़ के, तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 1,000 रुपये रख ली जाती है। आपसे कम 1,000 रुपये आसानी से लिए जाएंगे। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि यहाँ पे हमारा सिलेक्शन किस तरीके से होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका सिलेक्शन किस तरीके से कराया जाएगा। तो आपका सिलेक्शन किस तरीके से होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपका एक रिटन टेस्ट कराया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका सबसे पहले यहाँ पे एक रिटन टेस्ट कराया जाता है। रिटन टेस्ट के बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू कराया जाता है। इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है।
अगर आपको नहीं पता कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है 2024 के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके वीडियो को जरूर से वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए 2024 के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आखिर किस तरीके से कराया जाता है। और उसमें क्या होने वाला है, आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि कॉम्पिटेटिव टेस्ट होगा। ऑब्वियसली इसके अंदर कॉम्पिटिशन होने वाला है आपका। और इसमें अप्लाई आप किस तरीके से करेंगे, तो अप्लाई आप इसके ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.nvs.government.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप इसके लिए इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वहां से कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी डाउट है इस वैकेंसी से रिगार्डिंग तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इसके अंदर क्या है ना, अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, आपके पास ITI है, मास्टर है, CA वगैरह कुछ भी कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी होने वाली है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। मेट्रो रेल की वैकेंसी होने वाली है और इसके अंदर सैलरी जो है आपकी 19,900, किसी में 50,000, मतलब पोस्ट जो है बहुत सारी है, बल्क में 3-4 कम से कम 6-7 पोस्ट है इसके अंदर, जिसमें क्या है किसी में सैलरी आपकी 19,900 पर जो लास्ट सैलरी है वो 1.5 लाख तक जा रही है। और इसमें जो मिनिमम स्टार्ट हो रही है 19,900 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक के बीच में आपकी हर पोस्ट की सैलरी रहने वाली है। तो सैलरी क्राइटेरिया भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और 10th-12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलते हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर वैकेंसी कहाँ से आउट हुई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कहाँ से है, रेलवे की तरफ से है। पर ये रेलवे में कहाँ से है, तो ये रेलवे में जो है मेट्रो रेल की तरफ से होने वाली है, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से इसका जो है नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसके अंदर बात करें हम पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली है, तो पोस्ट जो है ना इसके अंदर बहुत सारी है, आप गिनते जाना, मैं लिखती जा रही हूँ। सबसे पहले इसके अंदर जो पोस्ट है वो होने वाली है आपकी असिस्टेंट मैनेजर की। असिस्टेंट मैनेजर की इसके अंदर पोस्ट रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करें तो वो आ जाती है आपकी सेकंड जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट आपकी इसके अंदर हो जाती है। असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट रखी जाती है। थर्ड इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर JE की हो जाती है। JE की फुल फॉर्म जैसे कि आपको पता ही है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आपकी इसके अंदर रह जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करेंगे जैसे कि मेट्रो रेल पे तो ऑफकोर्स स्टेशन कंट्रोलर की जरूरत तो होगी ही, तो स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर की इसके अंदर स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर की भी वैकेंसी इसके अंदर रखी गई है। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करें तो अकाउंट असिस्टेंट की भी वैकेंसी रखी गई है। अकाउंट असिस्टेंट से रिलेटेड अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो जरूर से अप्लाई कीजिएगा, इसमें थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी है। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करें तो नेक्स्ट होने वाली है ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी होने वाली है। ये भी थोड़ी आराम से आपकी ज़्यादा मेहनत करने वाली काम नहीं है। फिर आप पब्लिक रिलेशन, ये सबसे अच्छी वैकेंसी है, लोगों से बात करो मस्त रहो। पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट की वैकेंसी होने वाली है। चलिए नेक्स्ट टाइम यहाँ पे हम बात करते हैं मेंटेनर की, जो वहाँ पे मेंटेन वगैरह मैनेजिंग वगैरह काम होता है ना, उनके रिगार्डेड होने वाली है। तो इसके अंदर आप गिन सकते हैं कितनी सारी पोस्ट होने वाली है। सारी ही पोस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, जूनियर इंजीनियर, स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा वैकेंसी। अब हम बात करते हैं सैलरी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इन्फॉर्मेशन आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आपको बिना बताए वीडियो लेंथी ज़रूर होगी पर इन्फॉर्मेटिव इतनी होगी ना कि आपको सेकंड वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे यूट्यूब पे, गारंटी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं आपकी सैलरी वगैरह का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है कब से स्टार्ट है। तो इसके एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 20 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो जरूर से कीजिएगा, हालांकि अभी 20 तारीख आई नहीं है, क्या पता आपको ये वीडियो 20 को मिल रही है, 24 को मिल रही है, तो 20 तारीख से इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है स्टार्ट हो चुका है और 19 अप्रैल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 19 अप्रैल लास्ट डेट होने वाली, तो आराम से अप्लाई करो, अभी बहुत टाइम है। सोचो, घर में बात करो, फिर अपनी पढ़ाई की तैयारी करो, फिर देन इसके बाद देखो। अगर आपके पास टाइम निकालो तो प्लीज इस वैकेंसी के लिए जरूर से अप्लाई कीजिएगा। और एडमिट कार्ड जो है ना आपका 30 अप्रैल को आ जाएगा। एडमिट कार्ड से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा जिसके अंदर आपका कंपटीशन होने वाला है, इनके रिटन टेस्ट इज कंपल्सरी। सबसे पहले आपका यहाँ पे 20 तारीख से अप्लाई करना है, फिर 19 तारीख लास्ट डेट है, 30 तारीख तक वो आ जाएगा और फिर आपका 11 से 14 मई के बीच में आपका पेपर होने वाला है। तो आपको इसमें पूरा ही बता दिया गया है, आपको सारी वैकेंसी बता दी गई है। चलिए अब हम सैलरी की बात करते हैं। मुद्दा आखिर कितना मिलने वाला है पर मंथ। तो अगर आप असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी यानी कि इन 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो 50,000 रुपये से लेके
1,60,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली, जिसकी मैंने आपको बताया था 1.5 लाख तक सैलरी जाती है, तो 50,000 से लेके 1,60,000 तक आपकी सैलरी होने वाली है अगर आप इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो। और अगर आप जूनियर इंजीनियर और स्टेशन कंट्रोलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो सैलरी है 33,000 रुपये से लेके 63,700 रुपये के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है, जो कि आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अकाउंट असिस्टेंट एंड ऑफिस असिस्टेंट एंड पब्लिक रिलेशन मेंटेनर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो सैलरी है 25,500 रुपये से लेके 81,100 रुपये के बीच में आपकी सैलरी हो जाती है। एंड जो लास्ट पोस्ट हमारी बच जाती है वो बच जाती है हमारी मेंटेनर की। तो मेंटेनर की यहाँ पे आखिर कितनी सैलरी होने वाली है, तो मेंटेनर की बात करें तो यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी होने वाली है 19,500 रुपये से लेके 39,500 रुपये के बीच में आपकी सैलरी का क्राइटेरिया यहाँ पे रख लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं आपकी सैलरी क्राइटेरिया कितना ज़्यादा अच्छा होने वाला है। सब कुछ मैंने डिटेल में बताया, अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपने नहीं देखे हैं, तो पूरी वीडियो ज़रूर से देखना। आधी जानकारी दुर्घटना है। चलिए इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या रखी गई, मैं सारा रफ कर दे रही हूँ। मैंने सब कुछ बता दिया। अगर कुछ ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके पूरा क्लियर से समझ लेना। अगर आपके पास 10th पास है, अगर आप 12th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं विद आई। अगर आपने डिग्री कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने पीजी कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर अगर आपने बीई और बीटेक कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने सीए या फिर ऐसा कुछ एमबीए वगैरह टाइप से कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीए, एमबीए, बिजनेस, चार्टर्ड अकाउंट, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखने वाले हैं आपकी एज लिमिट कितनी चाहिए, बेसिकली आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो एज की बात करें तो इसमें आपकी एज 21 प्लस होनी चाहिए। अगर आपकी एज 21 साल से लेकर 38 साल के बीच में है तो आप इस वैकेंसी, इन सभी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल जैसे बोलते हैं तो 21 साल से लेकर 38 साल के बीच में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे आपका सिलेक्शन किस तरीके से होने वाला है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होना। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड आएगा उससे तो आपको इतना अंदाजा लग गया होगा कि आपका रिटन टेस्ट यहाँ पे कंपलसरी होने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट किया जाता है। जब आप उस रिटन टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ही आसान सा प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाता है। इसमें बस आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखो। फिर जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाते हैं तो इसके बाद आपका एमडी होता है, एमडी यानी कि एमसी। तो इसकी में क्या होने वाला है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का यानी कि चेकअप वगैरह कराया जाएगा। मेडिकल वेरिफिकेशन इसे आप कह सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन, एमई, मेडिकल एग्जामिनेशन टाइप आप इसे कह सकते हो। और इसके अंदर हम बात करेंगे अब एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है। तो एप्लीकेशन फीस एज यूजुअल मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, बाकी आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप जर्नल हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस है 1180 रुपये रहने वाली है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से लाइक एससी एसटी से हैं तो आपकी जो है 826 रुपये एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, जो कि पर पर्सन रहने वाली है। और इसके अंदर क्या है कि आप इस पेमेंट को ऑनलाइन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और अगर आप चाहें तो ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। और इसके अंदर सब लोग अप्लाई कर रहे हैं। बात करें इसमें आपकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो lmcl.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ से आप जाके 20 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, इजीली जाइए अप्लाई कीजिए। और फिर भी कोई भी डाउट है, आई डोंट थिंक कि अब कोई डाउट मैंने आपका छोड़ा है इस पूरी वीडियो। कोई एग्जाम नहीं होगा आपका, कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो रहा है। सबसे अच्छी बात बताऊँ 10th पास होना तो भी अप्लाई कर सकते हो। और तीसरी बहुत अच्छी बात बताऊं तो इसके अंदर अगर आपकी एज 18 साल नहीं है ना फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 15 साल से ऊपर वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन है, बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है, डिटेल में समझेंगे, एक भी पॉइंट मिस मत करना। अगर वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है फिर भी देख डालना, क्योंकि आप 2-2 मिनट की वीडियो देखोगे फिर आपको उस चीजें क्लियर नहीं होगी, फिर आप उसके चक्कर में फिर दूसरी वीडियो देखोगे, दूसरी इससे बड़ी एक ही अच्छी वीडियो देखो, पूरी देखो जिसमें डीपली बताया जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो हुआ है रेलवे वालों की तरफ से, रेलवे व्हील फैक्ट्री, इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवे की तरफ से इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। टोटली बात करें तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दी ना,
तो इसमें जो है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसके अंदर जो पोस्ट रहने वाली है वो पोस्ट आपकी रखी जा रही है एक्ट अप्रेंटिस की। एक्ट अप्रेंटिस की आपकी इसके अंदर पोस्ट रखी जा रही है और इसके अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपने अब तक अप्लाई अगर नहीं किया, अप्लाई कर लिया तो भी बहुत अच्छी बात है। तो आपको इस वीडियो में जरूर से कुछ ऐसी बातें पता लगेंगी जो कि आपके लिए कुछ नहीं होगी और आप उसमें एड ऑन जरूर से कर पाओगे अपनी इंफॉर्मेशन के गड्ढे में, इंफॉर्मेशन के कलेक्शन वाले में, स्टोर रूम में। तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली 11 मार्च से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर आप सभी ने अप्लाई कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो जरूर से अप्लाई कीजिए, लास्ट डेट भागी जा रही है। 9 अप्रैल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल भी वेट मत करना कि होली के बाद करेंगे, फिर 2 को कर देंगे, 3 को कर देंगे, 4 को कर देंगे, 5 सर्वर डाउन हो जाएगा, फिर वैसे ही अप्लाई नहीं कर पाओगे। 5 तारीख से पहले पहले अप्लाई कर देना, बिना किसी लफड़े के अप्लाई कर दोगे आराम से। तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कितनी रहने वाली है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इसके अंदर 550 वैकेंसीज रखी गई हैं, जिसके लिए आप सभी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एग्जाम नहीं है ना, तो एक बहुत अच्छी आपके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप मान लो इसमें एप्लीकेशन फीस ना के बराबर है। और वैकेंसीज रेलवे की देखो 500 रुपए ऐसे एप्लीकेशन फीस रहती है। इसमें तो रिजर्व कैटेगरी के लिए है ही नहीं, और है भी तो बहुत ही माइनर सी, मैं बताऊंगी भी। तो पहले इसे रफ ऑन कर लेते हैं। तो इसके अंदर अब हम देखेंगे कि रह गया। तो इसके अंदर जैसे कि हमने देख लिया इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली है। अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर अगर आप 10th पास है, क्यों है ये, अगर आप 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आपके पास ITI होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास में बस एक ही शर्त है कि आप फेल नहीं होने चाहिए। 10th में कम से कम आपके 50% मार्क्स आए होने चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके 50% मार्क्स आ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं विद ITI, तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, कोई एग्जाम नहीं हो रहा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है आपका। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, मतलब परसेंटेज बेस्ड सिलेक्शन मान लो। तो इसके अंदर अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन, एज लिमिट कितनी रहने वाली है, यानी कि आपका एज क्राइटेरिया कितना मांगा गया है। तो एज लिमिट की बात करें तो अगर आपकी एज 15 प्लस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 14 माइनस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 15 से 24 साल के बीच में अगर आपकी एज है, मैथ थोड़ा मैथ लगाओ, क्या मैथ ही तो पढ़ता है बचपन से। 15 से 24 साल के बीच में अगर आपकी एज है ना, तो आप इस वैकेंसी के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, इसको रफ ऑन करना पड़ेगा लग रहा है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई। आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। कौन सी वेबसाइट से बात करते हैं, इसकी जो वेबसाइट है www.rwf.government.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं याद हो रहा तो सिर्फ रेलवे व्हील फैक्ट्री ऑफिशियल वेबसाइट लिख देना, गूगल पे, क्रोम पे, ब्राउजर पे, किसी पे भी कोई सा भी सर्च इंजन यूज करते हो उसके थ्रू आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस नहीं बताई, 1 सेकेंड। एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है, एप्लीकेशन फीस का क्या है यहाँ पे, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से लाइक SC ST कैटेगरी से हैं तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं ली जा रही, 1 रुपए भी नहीं लिया जाएगा। बट अगर आप जर्नल हो, अगर आप OBC हो, अगर आप EWS हो तो आपसे पूरे के पूरे 100 रुपए यहाँ पे लिए जाएंगे, 1 भी रुपए नहीं छोड़ा जाएगा, 99 भी नहीं, आपसे पूरे के पूरे 100 रुपए लिए जाएंगे। और इसके अंदर इस पेमेंट को आप ऑनलाइन क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू करा पाएंगे। और प्लीज, तो मेरी वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया, मैंने कोई सा भी पॉइंट्स नहीं, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है वो इन्फॉर्मेशन उनके पास जा सके, और वो ये ना सोचे कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं था इस वजह से अप्लाई नहीं किया। क्योंकि हम मेहनत किस लिए कर रहे हैं, आपके लिए, आपका काम है दूसरों तक फैलाना, फिर वो उनकी मदद करेंगे, वो उनकी मदद करेंगे। तो इसमें से कोई ना कोई जरूर से अप्लाई करेगा, किसी ना किसी की जरूर से लगी। और इस वीडियो को अगर आप 12th पास है ना तो आप इसके लिए जरूर से अप्लाई कीजिएगा। और अगर साथ के साथ आपकी एज अगर 18 पास है तो आपको इसके लिए जरूर से अप्लाई करना चाहिए। और इसमें क्या है ना, और इसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब कि ठीक ठाक है। और इसमें आप अगर भारत की किसी भी कोने में बैठे हुए हो,
किसी भी कोने में, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल में समझते हैं क्या है डिटेल नोटिफिकेशन। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन कहाँ से आउट हुआ है, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट किया गया है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसके अंदर जो पोस्ट है वो कांस्टेबल की रखी गई है। कांस्टेबल की पोस्ट होने वाली है, कांस्टेबल यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट जो कांस्टेबल होता है हवलदार, उनसे रिलेटेड यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट क्या है। तो इंपॉर्टेंट डेट तो स्टार्टिंग हो चुकी है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो वीडियो फुल वॉच करना। अगर अप्लाई कर दे तो फिर भी आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जरूर से इस वीडियो में पता लगने वाली है, जो कि आपको आगे तक यानी कि इससे रिलेटेड कुछ नई चीजें पता लगने वाली है। घुमा फिरा कहने का ये मतलब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कांस्टेबल की पोस्ट होने वाली है। 14 मार्च से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप सभी ने अप्लाई नहीं किया था तो जरूर से अप्लाई करना। 14 तारीख से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। बात करें सैलरी कितनी रहेगी, क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्या ही ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑनलाइन होना है ऑफलाइन होना है, कितनी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, सब कुछ डिटेल में यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अंदर 14 मार्च से इसका एप्लीकेशन फॉर्म तो स्टार्ट है, बट लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट क्या है, 14 अप्रैल। सीधा सीधा 1 महीने का टाइम मिल रहा है। मार्च +1 = अप्रैल। ठीक है, समझ गए। तो 14 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर आपकी सैलरी कितनी होगी, तो जो मैं पे स्केल यानी कि जो बेसिकली क्या होता है ना, आपको पता है सैलरी धीरे धीरे इंक्रीज होती है। तो एक बेसिक सैलरी कितनी है, तो बेसिक सैलरी जो है 19,900 रुपए पर मंथ आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है। ऑल इंडिया से सभी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर स्टेट, नो, ऑल इंडिया लेवल वैकेंसी। तो इसके अंदर क्या है 19,900 टोटल आपकी सैलरी होने वाली है। फिलहाल बेसिक मैं बता रही हूँ, फिर जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, मे बी बहुत अच्छी बात है, तो धीरे धीरे आपकी इंक्रीज होगी। और इसके अंदर क्या है 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास है तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका साइंस साइड से होना जरूरी है, आर्ट साइड से होना जरूरी है, कॉमर्स से होना, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपका 12th पास होना चाहिए, चाहे वो इस किसी भी स्ट्रीम से चलेगा। 50% से ऊपर होना चाहिए, बस इतना चाहिए। अगर आपके 50% से ऊपर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो जैसे कि 18 साल से ऊपर वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी एज 18 से 28 साल के बीच में है तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम इस वैकेंसी के अंदर नहीं आने वाली है। और ये जो वैकेंसी है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए ऑब्वियसली फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं। एक्चुअली खुद मेरे सामने कितने सारे बच्चे आए हैं भरवाने के लिए। बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसेसर किस तरीके से होता है, पुलिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, वैसे सिलेक्शन प्रोसेसर होना है जैसा सब में होता है। फिर भी क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपका सीबीटी बेस्ड टेस्ट हो जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपका मैंडेटरी है, जो कि होना ही होना है। उसके बाद आपका पीएसटी होता है, ये भी आपका होना ही है, जैसे कि आप सभी को पता है। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट वो तो आपका होना ही है। अगर आपको नहीं पता किस तरीके से कराया जाता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताइएगा, मैं आपको जरूर से उसमें बताऊंगी, या फिर एक पर्टिकुलर वीडियो उसके ऊपर बन जाएगी, डोंट वरी। फिर उसके बाद आपका पीएमटी होता है, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, चेस्ट सेट, सॉरी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर आपका हाइट वगैरह ये सब देखी जाती है, चेस्ट वगैरह ये सब आपका देखा जाता है। तो फिर जान इसके अंदर हम बात करें आप अप्लाई किस तरीके से करेंगे, तो इसमें आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो police.government.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होने वाली है, जहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। तो फिलहाल अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी है, यानी कि आपसे कितने रुपए लिए जाएंगे स्टार्टिंग में। कहीं ऐसा तो नहीं धोखा हो जाएगा यूपी पुलिस की वैकेंसी की तरह 300 रुपए ले लिए, 6 महीने का टाइम दे दिया, अभी तक वैकेंसी का रिवील नहीं हुआ है। पर मेरे साथ बने रहना, उससे रिलेटेड भी कोई न्यूज़ आएगी ना तो मैं आपको इस चैनल पर जरूर से बताऊंगी। वैसे तो अभी फिलहाल ऐसी कोई न्यूज़ चल नहीं रही, उनको सस्पेंड कर दिया गया था भर्ती बोर्ड ने, फिर उनकी जगह दूसरे को रख लिया था, रेणुका जी को मतलब सस्पेंड कर दिया गया था, उनकी जगह दूसरा, पर ये गलत है। हाल हम इस वैकेंसी के बारे में बात करें, इसमें करते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस जो है वो 1150 रुपए रखी जाएगी। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर अगर आप पंजाब स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप पंजाब स्टेट से बिलोंग करते हैं और एक्स सर्विसमैन है या फिर, तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस है 500 रुपये हो जाती है, जो कि पर पर्सन रखी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं और अगर आप किसी भी मतलब किसी भी स्टेट से SC ST कैंडिडेट हैं, यूपी हो, MP हो, बिहार हो, राजस्थान हो, कहीं के भी हैं, आप SC ST यानी रिजर्व कैटेगरी में हैं,
या फिर अगर आप बीसी कैंडिडेट हैं और पंजाब का रेजिडेंस है आपका, यानी कि पंजाब के रहने वाले हैं, तो आपकी जो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है 650 रुपये लगाई जाती है पर पर्सन, और आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 24,000 के आसपास वैकेंसी होने वाली है। 12th पास आराम से अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। डिटेल में बात करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। आंगनवाड़ी की तरफ से होने वाली है, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो बेसिकली आउट हुआ है आंगनवाड़ी की तरफ से। आंगनवाड़ी यानी कि आप जानते हैं आंगनवाड़ी यानी कि जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, उससे रिलेटेड इस वैकेंसी होने वाली है। और इसके अंदर अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट इसके अंदर 2 है। सबसे पहले इसमें आंगनवाड़ी असिस्टेंट की नीड है, आंगनवाड़ी असिस्टेंट की जरूरत है। सेकंड इसके अंदर क्या है, वर्कर की नीड रखी गई है, और दोनों के लिए ही केवल और केवल 12th पास होना जरूरी है। आपकी क्वालिफिकेशन जो है केवल और केवल 12th पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज मैं आपको बताऊंगी, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो इसके अंदर 23,753 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रखी गई है, जो कि 24,000 के आसपास ही हो जाती है। इसलिए मैंने आपको 24,000 के आसपास बोला था, क्योंकि 23,753 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके अंदर रखी गई है। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करें कि इसके अंदर आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। तो सैलरी क्या है ना, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग रखी जाएगी। तो अभी उन्होंने नहीं बताया कि सैलरी कितनी रहने वाली है, एक एग्जैक्टली वैल्यू नहीं बताई है, लेकिन जो सैलरी है वो अच्छी खासी ही आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करें क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन क्या है, आप सभी का 12th पास होना जरूरी है। आपसे कोई डिमांड नहीं है कि साइंस साइड होनी चाहिए, आपसे कोई डिमांड नहीं है आर्ट साइड है, आपसे कोई डिमांड नहीं है कि आपका कॉमर्स होना चाहिए, बस आपका 12th पास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट किया हो आपने। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं एज लिमिट कितनी रखी जाएगी। तो एज लिमिट की बात करें तो अगर आपकी एज 18 साल से ज्यादा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी रखी जाएगी। तो एप्लीकेशन फीस जैसे कि मैंने आपसे बताया था, कोई भी एप्लीकेशन फीस आपसे नहीं ली जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं होने वाला। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, बट इसके साथ कुछ और शर्तें हैं, कुछ स्टेप हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है, साथ के साथ आपका यहाँ पे इंटरव्यू भी कराया जाएगा। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसके लिए अप्लाई किया, आपका एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास गया। इन केस आपका मेरिट बेस में नाम आ गया, अगर आपका मेरिट बेस में नाम आता है तो आप एग्जाम से तो डायरेक्ट बढ़ जाते हैं, बट क्या है, एग्जाम के बदले आपका यहाँ पे आपकी जीमेल आईडी पे कोई कॉल लेटर वगैरह कुछ ऐसा आता है, लिंक वगैरह कुछ ऐसे पेजेस आते हैं जिसको मतलब आपको इंटरव्यू में लेके जाना होता है, और फिर वहां पे आपका टेस्ट वगैरह करते हैं। मतलब वो सारी कहानी इंटरव्यू में ही हो जानी है, देन उनके बाद उनका रिजल्ट आता है, देन वो आपको हायर करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करेंगे कि आप अप्लाई किस तरीके से कर पाएंगे। तो आप इसमें ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है अभी बताती हूँ, www.aganwadi.government.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होने वाली है, जहां से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 24,000 वैकेंसी है, तो आप समझ सकते हैं अपने आप में ही कितने ज्यादा बल्क में ये वैकेंसी रहने वाली है। और इस वीडियो को, आपका काम है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन जा सके। और अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो इस वजह से बिल्कुल भी ना छूटे कि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, 18 के क्रॉस है, तो आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास है तो इस वैकेंसी के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी बहुत ही ज्यादा पसंद की जाने वाली वैकेंसी है। सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं, 1 बाय 1। पोस्ट बहुत सारी है, सैलरी क्राइटेरिया वगैरह भी बहुत ज्यादा अच्छा है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे 1 बाय 1। बात करते हैं। सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ है RSSB की तरफ से, जो है इसका नोटिफिकेशन आउट किया गया है। RSSB यानी कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से इसका नोटिफिकेशन आउट किया गया है, और इसके लिए सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं।
बात करें इसके अंदर पोस्ट कौन सी रखी गई है, तो पोस्ट जो है इसके अंदर JI की रखी गई है। JI क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो उसको हम जूनियर इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। उसकी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रखी गई है। बात करेंगे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, 1000 से भी ज़्यादा है, और वैसे ये पसंद की जाने वाली है। तो इसके अंदर 1821 जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रखी गई है। और अगर हम बात करें कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली है, यानी कि कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए दिन भी हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है तो ज़रूर से इस वीडियो को देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता लगेगी, और नहीं किया है तो आप यहाँ से देख के ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। 13 मार्च से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए काफ़ी दिन जा चुके हैं। बात करते हैं लास्ट डेट क्या, अभी आपके पास कितने दिन बचे हैं, तो 11 अप्रैल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं गए हैं, 11 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। अभी अच्छा खासा आपको यहाँ पे टाइम मिल जा रहा है अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करेंगे सैलरी कितनी होगी, तो सैलरी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सैलरी जो है आपकी लेवल 10 पे रखी गई है, लेवल 10 पे आपकी सैलरी होने वाली है जूनियर इंस्ट्रक्टर की। नेक्स्ट इसके अंदर बात करें कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी रखी जाएगी। क्वालिफिकेशन का क्या है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो बेसिक है, अगर आप 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप 12th पास हैं तो आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने डिग्री कर रखी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पर डिग्री वालों को थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, डिप्लोमा वालों को उससे कम, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस खोने की जरूरत नहीं है, आप अपना बेस्ट देना, सब बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं हम, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो एज लिमिट का क्या है यहाँ पे आप सभी का, अगर आपकी एज 21 साल से ज़्यादा है और 40 साल के अंदर है, और अगर 18 प्लस है तो भी, तो आपकी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इजीली। अभी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी बताऊंगी तो आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से होने वाला है। तो सिलेक्शन जो है आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम बेस आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, कि सबसे पहले आपका यहाँ पे एक रिटन टेस्ट कराया जाता है। जब आप उस रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं देन उसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। अगर आपको नहीं पता है 2024 के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इस वीडियो को 200% जरूर से देखिएगा, आपके काम की होने वाली है। कोई जरूरी नहीं है सिर्फ इस गवर्नमेंट जॉब की बात करें, चाहे 2024 में जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई करें, तो उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। नेक्स्ट इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, तो आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं आप सभी। इसके बात करें इसके अंदर कि आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है, तो इसमें क्या है ना, आप इसमें करेक्शन भी करा सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी एप्लीकेशन पे कुछ मिस्टेक हो गई है, कुछ लोगों ने क्या पता अप्लाई कर दिया, उनकी कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आप अगर साइबर कैफे पे जाके उन्हें 300 रुपये देंगे तो वो इसमें आपको करेक्शन भी करा देंगे, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से करेक्शन चार्ज 300 रुपये रखा गया है। तो वो आप कितने लेंगे वो मुझे नहीं पता, पर एक पर्टिकुलर जो है 300 रुपये आपसे लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपसे 600 रुपये एप्लीकेशन फीस लिया जाएगा पर पर्सन, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से लाइक एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ये क्या था क्रीमी लेयर, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस है घट के 400 रुपये रखी जाती है। 400 रुपये बेसिकली आपसे फिर एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। बात करें इसके अंदर आपका 1 सेकेंड मार्कर क्या, बात करें इसके अंदर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है जहां से आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है मैं अभी आपको लिख के बता देती हूँ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ssb.rajasthan.government.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप गूगल या क्रोम किसी पे भी जाके इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट इसका नोटिफिकेशन कहाँ से आउट हुआ है, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ है CBSE सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। जैसे कि आप सभी को इसका फुल फॉर्म पता है, तो भी मैं एक बार लिख के रिमेंबर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, मैंने ऑफ भी बोला था ना, सेकेंडरी एजुकेशन। हिंदी में बात करें तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी कि बोर्ड, यानी कि वही। पोस्ट की बात करें तो इसके अंदर जो फर्स्ट पोस्ट है वो रखी गई है असिस्टेंट की
असिस्टेंट सेक्रेटरी की इसके अंदर जो है पोस्ट रखी गई है। मेनली ये जो डिवाइड है ये 3 में डिवाइड है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ये जो असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड अकाउंट ऑफिसर की जो पोस्ट है, यानी कि असिस्टेंट सेक्रेटरी या फिर अगर आप अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है इसमें ग्रुप ए में आ जाते हैं। अब हम बेसिकली बात करेंगे ग्रुप बी के अंदर कितनी पोस्ट आती है। ग्रुप बी के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो है जूनियर इंजीनियर साहब, जूनियर इंजीनियर आता है एंड जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट इसके अंदर रखी जाती है। बात करें ग्रुप ए भी हो गया, ग्रुप सी भी हो गया, अब बात करें ग्रुप बी भी हो गया। अब बेसिकली हम बात करेंगे ग्रुप सी की। ग्रुप सी के अंदर क्या रहने वाला है, इसके अंदर अकाउंटेंट की पोस्ट रहने वाली है। अगर आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करते हैं या फिर अगर आप जूनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो वैकेंसी है ग्रुप सी में आने वाली है। तो जैसे कि आप सभी समझ गए होंगे ग्रुप ए के अंदर मतलब हर ग्रुप के अंदर 2-2 पोस्ट है। मैं एक सेकेंड आपको डिटेल में समझाती हूँ, कंफ्यूजन नहीं रखना। मैं खुद भी समझ रही हूँ, मैं आपको भी समझा रही हूँ। बेसिकली क्या है, इसके अंदर 3 ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी है और हर ग्रुप के अंदर 2 पोस्ट है। और जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट है, अकाउंट ऑफिसर की है। ग्रुप बी की पोस्ट में जूनियर इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट है। ग्रुप सी के अंदर अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी रखी गई है। चलिए अब हम आगे के पॉइंट्स पे बढ़ते हैं और क्या क्या इसका मैटर रहने वाला है, क्या क्या रायता फैला हुआ है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे स्टार्टिंग डेट, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट कब से स्टार्ट है। तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो चुके हैं 12 मार्च से। और जो बात करें लास्ट डेट कब की रहने वाली, तो 11 अप्रैल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मार्च से अप्रैल तक का अभी भी काफ़ी टाइम है और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आराम से बहुत ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, इतना भी ज़्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, जिसकी पोस्ट अलग अलग है, ग्रुप अलग अलग है, ग्रुप के अंदर की पोस्ट अलग अलग है, उसी हिसाब से सैलरी भी अलग अलग है। 2, 4, 6, 8, 10 यानी कि पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या सैलरी रहने वाली है। कुछ पोस्ट के लिए लेवल 2 की है, कुछ के लिए लेवल 4 की, कुछ के लिए लेवल 6, कुछ के लिए लेवल 8, कुछ के लिए लेवल 10। इस तरीके से सैलरी है, पर्टिकुलर नहीं है कि सबकी एक ही रहेगी, नो, क्योंकि क्वालिफिकेशन अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं, इसके अंदर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी रहने वाली है। तो जैसे कि मैंने बताया था आप 12th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने डिग्री कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है यानी कि पीजी डिग्री कर रखी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे इसके अंदर एज लिमिट कितनी रहने वाली है। तो 18 साल से प्लस अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आपका यहाँ पे एक रिटन एग्जाम कराया जाता है। रिटन एग्जाम के थ्रू आपको यहाँ पे आगे की तरफ आप बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम हो जाता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू कराया जाता है, और जब आप उस इंटरव्यू में क्लियर कर जाते हैं ना तो आपका हायर किया जाता है। उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ऑफिशियल वेबसाइट में अभी बता दूंगी, डोंट वरी, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.cbsc.government.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होने वाली है जहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस मेनली कितनी रहने वाली है। तो एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बेसिकली बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड है, यानी कि ग्रुप ए की अलग एप्लीकेशन फ़ीस है, ग्रुप बी की अलग एप्लीकेशन फ़ीस है एंड ग्रुप सी की अलग एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। बात करें ग्रुप ए की तो इसमें अगर आप रिजर्व कैटेगरी से लाइक SC ST फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगाई जाएगी सबसे पहले, और अगर आप जर्नल हैं, OBC हैं, और अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपकी 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी जाएगी। बिल्कुल गलत बात है, एक के लिए कुछ नहीं और एक के लिए 1500 रुपये, गलत। ग्रुप बी की बात करें तो इसमें अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपके यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगाई जाएगी, लेकिन अगर आप जर्नल से हैं
ओबीसी से हैं और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपकी 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगाई जाएगी। बिल्कुल गलत। ग्रुप सी की बात करें तो इसके अंदर अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपकी इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अगर आप जनरल हैं, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपके यहाँ पे 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पर पर्सन लगाई जाएगी। और इसके अंदर क्या कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर सकते हैं, हर कोई अप्लाई कर सकता है, सब अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है कुछ इस तरीके से है जो कि मुझे बिल्कुल भी आई डोंट एग्री। मैं इस एप्लीकेशन फ़ीस मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगी। मतलब 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पर बिल्कुल भी नहीं रखते, थोड़ी कम रखते। 1500 थोड़ी सी ज़्यादा है, 500 रुपये ठीक थी। और इसमें 800 रखी, मतलब रखो तो फिर एससी एसटी वालों को भी तो रखो। ऐसा थोड़ी ना कि जनरल वाले बिल्कुल ही, मतलब मैं भी जनरल से हूँ, खुशबू गुप्ता, आई एम ऑल्सो अ जनरल कैंडिडेट। ये गलत बात है। इतनी नहीं कि 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल गलत है। मतलब कुछ रखते, कम रखते, ऐसा नहीं है कि माफ़ कर देते। चलो नहीं माफ़ करते, कैटेगरी का पंगा है तो कुछ कम तो रखते। 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस कौन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी पोस्ट के बारे में बताया, अलग अलग पोस्ट के बारे में बताया। तो आपको इसके अंदर सबसे बेस्ट कौन सी वैकेंसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच।